वक्त और बगावत। इस तख्त की शान शौकत तो बरकरार नहीं रही, लेकिन फिर भी ये आपका है। ये तख्त हमें तुम्हारी वजह से मिला है नादिर, मगर दुश्मन ने जो तख्त हमसे लिया वो ज्यादा कीमती था। एक हुक्मरान के लिए तख्त से ज्यादा अहम और क्या चीज हो सकती है मेरे आका? उसकी गैरत। एलची को फौरन दुश्मन के पास भेजो, कब्जे में ली गई जमीनें वापस लेकर आए। ऐसा करना तो सोए हुए शेर को जगाने के मुतरादिफ होगा मेरे आका। दुश्मन तो पहले से ही सो रहा है, उसको जगाने की क्या जरूरत है? कौन सा शेर? कैसा मजाक है ये? गफलत की नींद सो रहे हैं वो। हर कोई अपने ही मजे में है। अक्लमंद दुश्मन के बारे में इस तरह खुल्लम खुल्ला बात नहीं करनी चाहिए मेरे आका। सफीर को तो जाने दो पहले। अहमद खान तक हमारा पैगाम तो पहुंचे। अगर उसने रियासतें वापस ना की तो फिर हम उस दुश्मन को इस जंग का जवाब जंग से देंगे। होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका शाह तमासब का सफीर आपके दरबार में हाजिर होने का ख्वाहिशमंद है। इजाजत है। कहो कि क्या चाहते हैं शाह? बादशाह सलामत, शाह हजरत ने वो रियासतें तलब की हैं जो आपके कब्जे में हैं। कौन सी रियासतें हैं ये? किरमानशाह, हमदान, अर्दलान, तब्रेज, तिफलिस और रिवान को मिलाकर पूरी 6 रियासतें हैं बादशाह सलामत। माशाअल्लाह, एक इस्तांबुल ही तलब नहीं किया। अगरचे शाह तमासब ने अपनी हद पार करके ये जुर्रत की है, तो इस जहां के बादशाह पर भी आयद होता है कि वो अता कर दे। मगर मेरे आका। रुको वजीर आजम पाशा, हमारा हुक्म है कि शाह फारस के मुतालबात पूरे किए जाएं।
तुम सोच रहे होगे कि ये क्या है। ये हैं तुम्हारे शाह की तलब की हुई जमीनें। चलो ले जाओ। बादशाह सलामत, शायद आप मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक मामूली सा पत्थर है। बिल्कुल भी नहीं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं, ये शहर इस्तांबुल का पत्थर है। इसे उठाओ और जाकर शाह तमासब को दे दो। अगर वो तुमसे सवाल करे कि ये क्या है, तो तुम उसे जवाब देना कि ये शहर इस्तांबुल एक मिसले बहादुर है, इसके एक एक पत्थर पे पूरा आजम फिदा कर दे। तो इसका मतलब कि इस्तांबुल का बादशाह हमारी सल्तनत को पत्थर से भी कम समझता है। इसका मतलब उसने नीचा दिखाया हमें। ले जाओ इस बदबख्त को। शाह हजरत, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए शाह हजरत, बख्श दीजिए मुझे, बख्श दीजिए मुझे। बादशाह सलामत, खबर कुछ अच्छी नहीं है। बादशाह के हुक्म से परचम लहरा दिया गया है। क्या मतलब? वहाँ लश्कर की तैयारी हो रही है बादशाह सलामत। तो तुम इसी डर की वजह से कांप रहे हो? शाह हजरत, जानिसार सालों से सफर पर नहीं निकले, अब तो वो भूखे शेर की तरह हमलावर होंगे। तुमने ठीक कहा, मगर बात पूरी नहीं की। जानिसार शेर की तरह है, मानते हैं, मगर भूखा शेर अपने मालिक को भी नहीं पहचानता, खा जाता है। हम इनके बीच ऐसा फितना खड़ा करेंगे कि अहमद खान और उसके वजीर आजम का सर उनके सभी जानिसारों के लिए खिलौना बन जाएगा। शाह हजरत, आपने सही फरमाया, लेकिन सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? अहमक इंसान, तुम अपने शाह को समझते क्या हो? हम उस अहमद खान के महल तक पहुंच गए हैं। हमारी तलवार उसकी गर्दन पर है, मगर उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं। लेकिन जो खेल हम उन लोगों के साथ खेल रहे हैं, वही खेल वो भी हमारे साथ खेल रहे हैं। उनके लोग भी यहां तक पहुंच गए हैं। क्यों, हमने ठीक कहा ना? हमारा नाम बाकिर आगा है और हमारे काम भी अजीम हैं। इस गद्दार को पकड़ लो और सर कलम कर दो इसका।
खैर तो है बाबा? वो लोग आ रहे हैं। कौन? शाह को हमारे बारे में इल्म हो गया है। वो मेरा सर कलम करने लगे थे। तुम्हारे बारे में भी जान गए हैं वो। हम निकलते हैं बाबा। बाबा, आप तो जख्मी हैं। वक्त शहादत आ गया है। मेरी बात गौर से सुनना। शाह महल के अंदर घुसा रहा है अपने आदमियों को। वो बगावत को हवा दे रहा है। इस्तांबुल जाओ, वहां शेख अफंदी को ढूंढो। वो तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। आपका जख्म अब जल्दी ठीक हो जाएगा। अब ठीक नहीं होगा। ये जख्म अल्लाह की राह में जान देना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। सुनो बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स है और सबसे बड़ा जिहाद नफ्स के खिलाफ जाना है। अब खामोश बैठना हराम है हम पर। मेरी ये बातें कभी मत भूलना। कहा सुना, माफ कर देना। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कहा सुना आप माफ कर दें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपके दुश्मनों की जान लेना मुझ पर फर्ज हो गया है बाबा। अब हमें ढूंढते रहोगे।
आग तो हर तरफ फैल गई है। और मौत के डर से खुद को आग में फेंक दिया उसने। आपकी ख्वाहिश थी कि आपकी कब्र अपने वतन में हो, लेकिन शहीद की कब्र वहां होती है जहां उसे शहादत नसीब हो। अपने लिए भी कब्र खोद लेना। पहले तुम लोगों को दफना लूं मैं, उसके बाद देखेंगे। शुक्रिया। क्या जानिसारों का पता चला? नहीं, क्यों, क्या हुआ? सालों से जंग का इंतजार कर रहे थे, मगर अब लगता है निकलने वाले हैं। वजीर आजम ने रोका हुआ है, अब दुश्मन खुद तो चलकर आएगा नहीं। अल्लाह के नाम पे फकीर को सदका दे दो। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। अल्लाह के नाम पे इस फकीर को कुछ दे दो। खैर तो है, इस्तांबुल के बाजार पहले तो ऐसे नहीं थे। वजह क्या है? सूरत हाल की हुआ क्या है? मत पूछो साहब, महंगाई तो पहले भी थी, अब चोर बाजारी भी बढ़ गई। वजीर आजम इब्राहिम पाशा ने इसके बारे में कुछ नहीं किया? वजीर आजम साहब तो मिलते ही नहीं, बात आपस में रखना। उनकी तो बहुत बातें हो रही हैं। क्या कहते हैं? ऐश परस्ती की महफिल से तो उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। हर रुतबे पर उन्होंने अपना कोई ना कोई रिश्तेदार बिठा रखा है। आले उस्मान से वो आले इब्राहिम बन गए। बात सुनो, तुम फकीर हो या मना जाती हो? मैं इन गलियों की आंखें भी हूँ और कान भी।
आगा, अगर इजाजत हो तो इन मस्खरों ने कुछ तैयार किया है। हाँ इजाजत है। आए लोगों, हम आप सबको हमारे तमाशे में खुशामदीद कहते हैं। हमारे तमाशे का नाम है इब्राहिम पाशा के नए शहर की नई सल्तनतें। मैं पेश करता हूँ दामाद इब्राहिम पाशा। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह वाह। वजीर आजम इब्राहिम पाशा चेरी का शरबत पसंद फरमाएंगे या बनफ्शे का? लूकम भी है, क्या आप नोश फरमाएंगे? और इनसे मिलिए, ये हैं दामाद कायमत मुस्तफा पाशा। इनका नाम तो मलाई जैसा, शक्ल बिल्कुल बकरी जैसी। और ये हैं दूसरे दामाद कैथोदा महमद पाशा। मक्करबाजी इनमें, धोखाबाजी इनमें, चालबाजी इनमें, बल्कि सारी बाजियां इनमें। अपने बारे में बताइए, आप भी तो इतने अरसे से वजीर आजम बनकर महल से चिपक गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब मौजूद नहीं है। 1 महीने से दुकान नहीं खोली। कहाँ मिलेंगे, कुछ पता है? सुना है जिंदान में डाल दिया है। जिंदान में? शेख साहब जैसे इंसान को कैसे जिंदान में डाल सकते हैं? देखो, मैं अपनी परेशानियों में हूँ। एक अरसे से कारोबार नहीं चल रहा, मुझे किसी का क्या पता। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। शुक्रिया। सालिम, अरे भाई, खलील, कैसे हो? तुम सुनाओ पहलवान भाई, कैसे हो? और यहाँ कब आए? तुमने अपने आने की कोई इत्तला ही नहीं दी। अभी तो कदम रखा है मैंने। सालिम, मैंने सुना है कि शेख साहब को जिंदान में डाल दिया गया है। क्या इसमें कोई हकीकत है? वल्लाह, अपनी हद से तजावज कर गए थे। ऐसा क्या किया? वजीर आजम के बारे में यहाँ वहाँ अजीब सी बातें कर रहे थे, लोगों को बगावत के लिए उकसा रहे थे। सालिम, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? वल्लाह, तुम यकीन करो या ना करो, पर यही सच है, वरना उन्हें ऐसे जिंदान में डालते क्या? कुछ करो सालिम, मुझे उनसे लाजमी मिलना है। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उन्हें वहां से नहीं निकाल सकते। तो फिर हम वहां जरूर जाएंगे। क्या है कोई रास्ता? हम निकाल लेंगे कोई रास्ता। ये काम तुम बस मुझ पर छोड़ दो। ऐ वजीर आजम, इतने साल आराम किया, तो क्या अब इस अयाशी से उकता नहीं गए हो तुम? असल में मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग इस आराम और सुकून से उकताए हो कभी? अगर इस रियाया ने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? जिन्हें आप रियाया कह रहे हैं, वो तो बस भेड़ बकरियां हैं, और बाकी लोगों के साथ हमारे अकरवा जैसे ताल्लुकात हैं। जी कायमत मुस्तफा पाशा,
आप इस तरह यहाँ परेशानी वाली क्या बात थी? अर्ज कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह। अर्ज करना इस आजिज को ज़ेब नहीं देता, लेकिन लश्कर का हुमायूं आपकी इजाजत का मुंतजिर है। हमें इस बात का डर है कि ये बेचैनी कहीं बढ़ ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुखबरों के बगैर भी काम चल जाता है। जानिसारों को आराम बुरा लग रहा है। दुश्मन आपके जाहो जलाल से कांप रहा है तो फिर ये सुस्ती कैसी मेरे आका? छोड़िए, कांपने दीजिए उन्हें, हमारे लिए यही काफी है। कायमक मुस्तफा पाशा, क्या आपके पास कोई ऐसी खबर है जो वजीर आजम साहब के पास नहीं? ऐसा कुछ नहीं जनाब कैथोदा। ये सच है कि हमारे वजीर आजम साहब इल्म सियासत में काफी माहिर हैं। मेहमद पाशा, हुक्म के मुताबिक तोहफा पहुंच गया। आला। खैरियत तो है, तोहफा कैसा? मालूम है कि आपकी और फातिमा सुल्तान की शादी का साल मुकम्मल हो चुका है, इसलिए इस नाचीज का तोहफा कबूल फरमाइए। पाशा, पाशा, यादाश्त अच्छी है आपकी। इस याकूत को कबूतर का खून कहते हैं, बहुत नायाब है ये। बिल्कुल फातिमा खातून के लायक। आला, आला, नफीस है काफी। अगर अहमद खान के कान में पड़ गया तो? अहमद खान का कह रहा हूँ, अगर उसने सुन लिया तो? अहमद खान तो दोनों कानों से बहरे हैं और जब देखो सोए रहते हैं। यहाँ आओ हमारे दामादो, आज हमारा मिजाज कुछ ठीक नहीं है। हाँ, कुछ ठीक नहीं है। दिल किसी मजेदार चीज की हसरत में है। सोच रहे हैं क्यों ना महल में मिठाई खाते हुए बातचीत की जाए या फिर दरिया के किनारे बैठकर गपशप की जाए। अब मेरी बात सुनिए। वजीर आजम के ख्याल से हर मजे की एक सजा भी होती है। हाँ हाँ हाँ, ये तो हाल है दुनिया का। छोड़ो सारी बातें और हमें तमाम हसीनाएं ला दो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। पहले इनके खूबसूरत बाल खोलते हैं और उस पर ये कातिल अदाएं। खूबसूरती जेवर के बगैर तो नामुकम्मल है। और ये लीजिए, जेवर की कमी भी पूरी किए देते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ। काफी है इब्राहिम पाशा। मगर इस सल्तनत को जरा हम भी देखना चाहेंगे। अरे छोड़ो। बात सुनो, ये क्या हमाकत है? इतने बड़े वजीर आजम का मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग। तुम्हारी नजर में होगी ये हमाकत। ऐसे वजीर आजम के साथ इससे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा नहीं लगता। वो छोड़ो, मेरा हक है ये। अरे छोड़ दो, इसका असल हकदार मैं हूँ। अरे तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। अरे शहजादी साहिबा, खुश आमदीद। आपका शुक्रिया पाशा। दामाद मेहमद पाशा के पास आपके लिए तोहफा है।
काफी खुशतबा है आप अहमद पाशा। काश कैमत मुस्तफा पाशा भी हमसे इतनी ही मोहब्बत करते। जी, क्योंकि आपका ये गुलाम जनाब कैथोदा की तरह रईस नहीं, क्योंकि आप तो जानती हैं कि इनकी सरवत बाए से ताज्जुब। दिलरुबा इसे कमरे में रख दो। जो हुक्म शहजादी साहिबा। हमें इजाजत दीजिए हजरत पाशा। आइए। बस ये पढ़ लीजिए। हर किसी का मिजाज अच्छा है मां सिवाय तुम्हारे। हमारा तमाशा पसंद नहीं आया तुम्हें? हाँ, शायद नहीं आया पसंद। जहां पर परेशानी भी मैं हूं और उसका इलाज भी। बताओगे मुझे? ये परेशानी है, हर किसी को नहीं बताई जा सकती। मुझे पेट्रोना खलील कहते हैं। तुम भी अपना नाम बताओ, जान पहचान हो जाए। ये पियो, थोड़ा मजा करो तुम भी। पसंद आए हो मुझे। नाम क्या है तुम्हारा? खलील, पहलवान खलील। तो पहले क्यों नहीं बताया? यानी खलील नामी सब लोग बहादुर होते हैं। तुम लोग यहां तक तो आ गए, मगर जिंदा वापस नहीं जाओगे। हट जाओ, पकड़ लो इसे। देखा तुमने? तिनकों की तरह बिखेर दिया इतने सारे आदमियों को। नाम क्या है इसका? पहलवान खलील। वजीर आजम जैसे मनहूस लोगों को ऐसे बहादुर लोग ही गिरा सकते हैं। मेरे पास आपके लिए खबर है। बात सुनो। खैर तो है। इस पीरजादे ने पैगाम भेजा है, दिलरुबा कल सुबह तक मेरी हो जाएगी। हमें अपने कदमों पर झुकाते हुए आपको हया नहीं आई इस पीरजादे? अस्तगफिरुल्लाह पाशा, ये क्या कह दिया? कैसी बात की आपने? ये तो वजीर आजम का तख्त है, पर एक दिन आएगा जब इस पर आप बैठेंगे। आइए, बैठिए, बैठिए ना।
वो दिन जल्दी आएगा जब इस तख्त पर आप ही बैठे होंगे और अच्छे लगेंगे। आप मुस्तफा के पोते हो, वकार तो आप ही का है। ये तख्त आपका है, असल वारिस तो आप ही हैं। आप ठीक कह रहे हैं, मगर किस तरह जान छूटेगी इस इब्राहिम पाशा से? जल्दी जल्दी छूट जाएगी आपकी जान। हाँ, मगर कैसे? पेट्रोना नामी एक आदमी है, सूरत से तो इंसान है मगर सीरत से शैतान। जानिसारों से उसके काफी अच्छे ताल्लुकात हैं और बदमाश भी उसके हुक्म पर चलते हैं। आला। इसे बंद कर दो। ये किस लिए है? हाथ पीछे करो अपना। शेख साहब। खलील बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अजम में थे ना? जी वही था मैं, मगर ऐसा हुआ कि उन लोगों ने बाबा को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा जन्नत नसीब करे। मरने से पहले बाबा ने आपसे मिलने को कहा था, तो इसलिए यहां आ गया हूं मैं। खैरियत? वहां महल में एक गद्दार है, अजम में उसने हमारे बारे में बता दिया है कि हम सल्तनत उस्मानिया के लिए सर कटाने को तैयार हैं। ये हरकत कौन कर सकता है, बस यही मालूम करने आया हूं। ऐसे ही किसी बेईमान ने मुझे यहाँ बंद करवा दिया, गद्दारी का इल्जाम लगाया मुझ पर। इस सब के बारे में मैं जान गया हूं, मगर इसकी असल हकीकत क्या है? खलील बेटा, मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये बातें बिला वजह हैं। अनकरीब एक तूफान बर्पा होगा। कौन है वो? आम फौज या फिर जानिसार? लोग तो यही समझेंगे, पर इसमें सिर्फ आम फौज ही बाहर निकलेगी। मगर इस सब के पीछे किसका हाथ है, ये बताइए। अजम का खलील बेटा। अजम का? मगर उनका हमसे क्या लेना देना है? ये खूनी मुकदमा है। कैसा खूनी मुकदमा? क्या हम लोग भी उन लोगों की तरह सभी मुकद्दस हस्तियों को नहीं मानते? हम मानते हैं बेटा, कुरान करीम ने भी यही हुक्म दिया है सबको। तो फिर हमारे दरमियान ये दुश्मनी क्यों है? खलील, अजम का मसला कुछ और ही है। नफरत और हमायत यही है सल्तनत पर्शिया की असल ख्वाहिश। पर्शिया की सल्तनत की ख्वाहिश? हाँ बेटा, इनकी हुकूमत खत्म कर दी, इसीलिए ये हम पर गुस्सा है और ये हमें यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तमाम मसाइल की यही वजह है। यानी हमारी मर्जी का आदमी ढूंढ लिया? कैसा आदमी पाशा? हमने तो आग भड़काने वाला शोला ढूंढा है। अगर आपने उसे ढूंढ ही लिया है तो ये इंतजार क्यों? जो कुछ भी मांगता है वो उसे दे दीजिए। आप तो मक्खी पर मक्खी मारने वाला काम कर रहे हैं, मगर उसने दिलरुबा नामी दिलबर की जिद लगाई हुई है, जो कि फातिमा सुल्तान की खास कनीज है। माशाल्लाह। मगर ये बताइए, दिलरुबा को कहाँ देख लिया उसने? अब हम ये तो नहीं जानते कि कहाँ देखा, मगर इतना जानते हैं कि देखते ही उसका आशिक हो गया। इसका मतलब दिलरुबा ही चाहिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा। पाशा, पाशा,
तराजू के एक तरफ वजीर आजम का सर है और दूसरी तरफ एक आम सी खातमा। मगर दिलरुबा फातिमा सुल्तान की खास कनीज है। तो उसे उनकी नजर से गिराइए, क्योंकि इस तख्त को जुर्रत चाहिए और मेहनत चाहिए। इस पीरजादे जिसे आप तख्त कह रहे हो, वो दरअसल हमारा बख्त है, हमारी किस्मत है। आप फिक्र मत कीजिए, ये तो मामूली बात है। दिलरुबा जैसी लाखों कुर्बान कर देंगे हम। क्या दामाद पाशा की बेटी हैबतुल्ला तशरीफ ले आई हैं दिलरुबा? बस आने ही वाली है शहजादी। तुम जाकर कमरे से नया तोहफा ले आओ ताकि हैबतुल्ला भी देख ले उसे। जी शहजादी साहिबा। या अल्लाह, ये हार कहाँ गया? अभी तो यही था। क्या इस सब के बारे में अहमद खान को कुछ इल्म है? अर्ज करने की कोशिश की थी, मगर उनके गिर्द हजूम ही इतना है कि करीब जाना मुमकिन नहीं। मुझे बताइए शेख साहब, कैसे बेनकाब करें उन गद्दारों को? मेरे हाथ पांव तो बंधे हुए हैं, ये तुम ही कर सकते हो। खतीजा सुल्तान के पास जाओ, वो बादशाह की हमशीरा है, वो मुझे अच्छी तरह जानती हैं। कहाँ मिल सकता हूँ उन्हें? वो हर पीर को ज़ियारत के लिए जाती हैं, वहीं मिल लेना उनसे। तुम जो तुम्हें चाहिए होगा वहीं मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख साहब। तुम यहाँ से निकलोगे कैसे? मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सालिम है, यहाँ आने में उसी ने ही मदद की थी और निकलने में भी वही करेगा। किसने चोरी किया है शहजादी का हार? बोलो, नहीं तो जुबानें काट डालूंगा। मरजान आगा, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। चुप करो, तुम में से ही किसी ने किया है, वरना और कोई जुर्रत कर सकता है? दिलरुबा, वो हार तुमने इसी कमरे में ही रखा था ना? वहीं रखा था शहजादी साहिबा। खैर है शहजादी साहिबा, ये कैसा शोर है? कोई सुने तो समझे कयामत आ गई है। सही कहा है बतुल्ला, कयामत ही है। आपके बाबा ने जो तोहफा दिया था वो गायब है। सुभान अल्लाह, वजीर आजम के महल में ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकता है? ये तो देखना पड़ेगा। खातून। मरजान आगा, तुम जाकर वजीर आजम को इत्तला कर दो, वो खुद ही संभाल लेंगे। जो हुक्म। कायमत मुस्तफा पाशा, काफी माल चोर बाजार की नजर हो गया। इतनी कसरत और बरकत के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ? कहीं इसमें कोई और कहानी तो नहीं है?
हो सकता है कि किसी ने सफर पर जाने की वजह से जखीरा कर लिया हो। हम आपकी तरह नहीं सोच रहे। रियाया ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो हिसाब के दिन से डरते हैं। फिर ये किसने किया? किसने किया? ये गद्दार हमें रियाया के आगे फेंक देना चाहते हैं। वजीर आजम माफी चाहता हूं, लेकिन फातिमा सुल्तान ने फौरन आपको खबर देने का हुक्म दिया है। हाँ, पर हुआ क्या है? तोहफे में मिला हुआ हार गुम हो गया है और बदकिस्मती से चोर महल में ही है। कौन है वो बदबख्त? फिक्र मत कीजिए हजरत पाशा, हम जल्द ही ढूंढ लेंगे उसको। सुनिए सब, बादशाह सलामत की हमशीरा खदीजा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। खुश आमदीद शहजादी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। इजाजत हो तो मजार शरीफ की जियारत कर लूं। अस्तगफिरुल्लाह शहजादी साहिबा, आइए। फिरदौस खातून, उन तहाइफ को दरवेशों में तकसीम कर दो। जो हुक्म शहजादी। सवारी से नजराना लेकर आओ। ये क्या रसालत है फातिमा सुल्तान? किसने लिया है वो हार? पूछा है मगर कोई नहीं बोल रहा। कनीजों के कमरों में देख लिया मरजाना का? मैंने देख लिया, नहीं मिला। क्या सबके कमरों की तलाशी ले ली है? मेरे कमरे की तलाशी नहीं ली गई। किसने लिया है वो हार? पूछा है मगर कोई नहीं बोल रहा। जाकर दिलरुबा बेटी के कमरे में भी देख लो। अगर जहमत ना हो तो ये मकतूब पढ़ ले। हाथ पीछे करो आगा, मालूम है कहाँ जाना है। अरे चलो चलो। जान पहचान वाले के साथ इसका निकाह कर देते हैं। पेट्रोना नामी एक आदमी है। खुदा के लिए मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। दिलरुबा, दोनों भाई बहन ने हमारा मजाक बना दिया। बादशाह सलामत, ये कैसी सादत है। मैं नहीं जानता था कि गुलाम अहमद आप होंगे। माफ कर दीजिए मुझे। तुम दुल्हन बन के आई हो यहाँ, और अब तुम्हारा जनाजा ही जाएगा यहाँ से।